गाइस, वेलकम। तो आज डाइस के सेकंड वीडियो में हम देखेंगे ओपन डाइस के बारे में सारा कुछ पढ़ेंगे। क्या प्रॉपर्टी है, कैसे ओपन डाइस का क्वेश्चन होता है उसको देखेंगे। हम देखेंगे ओपन डाइस क्या है। ओपन डाइस ओपन डाइस किसको कहते हैं? मान लीजिए एक डाइस है, मान लीजिए एक डाइस है, इसको हम ओपन कर दें, जैसे कि ये कुछ इस टाइप का आएगा। सब फेस अलग अलग दिखेगा। अगर हम इसको ऐसे मोड़े, इसको ऐसे मोड़े, इसको ऐसे मोड़े, ऐसे करें तो ये ऐसा बन जाएगा। तो हम देखेंगे कौन सा नंबर किस फेस पे जाएगा, इस टाइप का देखेंगे क्वेश्चन आज ओपन डाइस पे। ये क्लोज हो गया मेरा, क्लोज डाइस ऊपर वाला, ये हो गया ओपन डाइस। तो आज ओपन डाइस देखेंगे। तो ओपन डाइस में बहुत तरह का हो सकता है। चार फेस कंटिन्यूअस दिखेगा, चार फेस कंटिन्यूअस में एक सीध में दिखेगा, या कहीं कहीं ऐसे भी दिखेगा। तीन फेस एक साइड में, एक दो तीन, और फिर तीन फेस यहां ऐसे दिखेगा। 6 फेस रहता है, ऐसे भी दिख सकता है। या फिर ये 4 फेस कंटिन्यूअस में ये यहां दिखेगा, ये यहां भी दिख सकता है। 4 फेस कंटिन्यूअस, ये 3 फेस कंटिन्यूअस, एक 2 फेस कंटिन्यूअस में भी दिखेगा ऐसा। इस टाइप का 2 फेस 2 फेस 2 फेस। तो ये 3 टाइप का ओपन डाइस दिखेगा आपको। ये वर्टिकल भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं है। 2 फेस कंटिन्यूअस, 3 फेस कंटिन्यूअस, ये 4 फेस कंटिन्यूअस। तो हम बारी बारी से तीनों देखेंगे, तीनों में किस टाइप से होता है, क्या कॉन्सेप्ट है। तो पहले हम लिखते हैं फर्स्ट केस। पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं, व्हेन 4 फेस आर कंटिन्यूअस। 4 फेस जब कंटिन्यूअस रहेगा तब क्या करेंगे, तब क्या है कॉन्सेप्ट। तो देखते हैं इसका एग्जांपल। मान ले डाइस ऐसा रहा, पहला डाइस, और ये एक्स्ट्रा यहां रहा, ये एक एक्स्ट्रा यहां रहा। ये 6 फेस हो गया। मान लो इस पे है 2 3 4 5 6 1, ठीक है। तो इसमें कौन किसके अपोजिट होगा? अपोजिट फेस हमेशा 4 जो है, 4 कंटिन्यूअस है, तो ये 4 कंटिन्यूअस में हम देखेंगे पहला वाला जो होगा, फर्स्ट वाला, ये थर्ड वाला के अपोजिट होगा। यानी 2 के अपोजिट फेस कौन होगा? 4। ये थर्ड वाला सेकंड वाला फोर्थ के अपोजिट होगा, यानी 3 के अपोजिट कौन होगा? 5। और जो 2 बच गया, ये दोनों आपस में अपोजिट होगा, यानी 1 के अपोजिट कौन होगा? 1 के अपोजिट 6 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया? अपोजिट फेस, अपोजिट फेसेस। तो 4 कंटिन्यूअस में हम ऐसे ही करेंगे। 4 वाला है जो, तो उसमें एक अल्टरनेट करके अपोजिट होगा, और बाकी जो किनारे में बच गया साइड में, वो एक दूसरे के अपोजिट होगा। और एग्जांपल देखते हैं इसका। मान लो ये इस टाइप का कुछ रहा, एक यहाँ रहा। तो हम क्या करेंगे? मान लो ये 2 3 4 5 6 1। तो क्या कौन किसके अपोजिट होगा? अपोजिट फेस निकालना है। तो हम क्या देखते हैं, 4 जो कंटिन्यूअस है उसमें अल्टरनेट होता है, यानी 2 किसके होगा? 4 के, और 3 किसके होगा? 5 के, 6 के। तो 2 हो गया, 2 के अपोजिट 4, 3 के अपोजिट 6, ठीक है। 4 जो है कंटिन्यूअस, उसमें पहला तीसरा से, और तीसरा दूसरा चौथा से। फर्स्ट वाला तीसरा से, 4 से, 2 4 से,
और 3 6 से, और जो साइड में बच गया वो एक दूसरे के अपोजिट होगा, यानी 1 अपोजिट होगा 5 के, 1 अपोजिट हो गया 5 के। ठीक है, तो हम अपोजिट फेस 4 कंटिन्यूअस फेस में आराम से निकाल सकते हैं। और एग्जांपल इसका देखते हैं, कुछ इस टाइप से भी रह सकता है। ये कुछ इस टाइप का रहा, मतलब 2 3 1 4 5 6, तो कंटिन्यूअस में देखेंगे 4 कंटिन्यूअस है, तो ये इसके अपोजिट हो गया, पहला तीसरा के अपोजिट, और ये 3 5 के अपोजिट, तो 2 हो गया 4 के अपोजिट। पहला फेस जो है वो तीसरा 4 कंटिन्यूअस वाला लेंगे, ये वाला, तो 2 4 के अपोजिट, और फिर 3 5 के अपोजिट, 3 के अपोजिट 5, और जो बाकी साइड में बच गया वो एक दूसरे के अपोजिट, तो 1 के अपोजिट 6। ये हम देख लिए 4 फेस कंटिन्यूअस है, तो हम आराम से अपोजिट फेस निकाल सकते हैं। फिर और अब देखेंगे हम विद 3 फेस आर कंटिन्यूअस, तो इसको मैं वाइप कर देता हूं। यहां हम कर देते हैं व्हेन 3 फेस आर कंटिन्यूअस, व्हेन 3 फेसेस आर कंटिन्यूअस, तो इसमें कुछ इस टाइप का रहेगा एग्जांपल। 3 फेस कंटिन्यूअस में दिखेगा, अब बाकी के 3 इस टाइप से दिखेंगे। कुछ इस टाइप का, मतलब ये इसका नंबरिंग है 5 6 4 3 2 1, इस टाइप का। तो इसमें भी हम वही नियम अपनाएंगे, क्या है कि कंटिन्यूअस जो 3 फेस है उसको धरेंगे, पहला तीसरा से अपोजिट होगा, और ये 3 कंटिन्यूअस में पहला तीसरा से अपोजिट होगा, और बाकी जो बच गया वो दोनों आपस में अपोजिट होगा। जैसे 5 हो गया इसमें 4 के अपोजिट, और 3 हो गया 1 के अपोजिट, और बाकी बच गया कौन कौन, 6 और 2, तो 6 हो गया 2 के अपोजिट। ठीक है, इसमें और इस टाइप का भी एग्जांपल आ सकता है। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, मतलब इसका नंबरिंग है 2 3 4 5 6 1, तो इसमें भी वही नियम है, तीन वाला कंटिन्यूअस फेस है, तो इसमें धरेंगे, तो एक दूसरे, एक पहला नहीं तीसरा फेस से अपोजिट होगा, यानी एक जो होगा वो 3 से अपोजिट होगा, 1 अपोजिट होगा 3 से। फिर ये तीनों फेस में पहला तीसरा के अपोजिट, यानी 5 अपोजिट होगा 2 से, और फिर जो बच गया लास्ट में ये बचा और एक ये बचा, तो 6 4 के अपोजिट, 6 अपोजिट 4, इसी टाइप से होगा व्हेन 3 फेसेस आर कंटिन्यूअस। अब देखेंगे हम व्हेन 2 फेस आर कंटिन्यूअस, तो इसको मैं वाइप कर देता हूं। फिर इस पे सारे के पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, फिर इस पे क्वेश्चन देखेंगे। व्हेन 2 फेसेस आर कंटिन्यूअस, जब 2 फेस कंटिन्यूअस होगा, यानी 2 ही फेस एक सिद्ध में होगा, एक लाइन में 2 ही फेस दिखेगा, तब क्या करेंगे। जैसे इस टाइप का होगा, कुछ एग्जांपल, ये 2 फेस, ये 2 फेस, ये 2 फेस, दो फेस कंटिन्यूअस है। 3 फेस या 4 फेस एक बार में कंटिन्यू नहीं दिख रहा, यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2, मान लो इसका नंबरिंग है 1 2 3 4 5 6। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें बहुत ध्यान से देखना है कि लास्ट वाला ऊपर का लास्ट को हम देखेंगे इसको, तो इसका कॉर्नर किससे किससे मिल रहा है, तो कॉर्नर जिससे मिल रहा है वो कभी अपोजिट नहीं होगा। किसके किसके साथ इसका कॉर्नर मिल रहा है, 6 का 1 और 2 के साथ, तो 6 कभी 1 और 2 के अपोजिट नहीं होगा, तो 6 किसके अपोजिट हो जाएगा, 4 के, बचा इधर किनारे वाला 4 के, तो 6 अपोजिट हो गया 4 के।
ठीक है, ये ध्यान देना है। 6 का कॉर्नर किससे किससे मिल रहा है, 1 और 2 से, तो 6 1 और 2 के कभी अपोजिट नहीं होगा, ये तीनों एडजेसेंट में होगा। 6 1 2 अपोजिट नहीं होगा, कभी एडजेसेंट में होगा। तो 6 किसके अपोजिट होगा, 4 के। उसी टाइप से अब हम यहाँ 5 का कॉर्नर देखेंगे, 5 वाला लास्ट पे आएंगे। तो 5 का कॉर्नर किससे किससे मिल रहा है, 3 और 4 से। तो 5 कभी भी अपोजिट 3 और 4 के अपोजिट नहीं होगा। तो 5 किसके अपोजिट होगा, यहाँ इसके इधर चल जाएंगे 1 से। ठीक है, तो यहाँ हमको 2 चीज पता चल गया, 5 अपोजिट हो गया 1 से, 6 अपोजिट हो गया 4 के। अब बाकी कौन बचा, 2 अपोजिट हो गया 3। सिंपल है। एक और देखते हैं एग्जांपल। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल में दिया रहा। इस टाइप का दिया रहा, मान लो 2 3 5 6 1 4, इस टाइप का नंबरिंग है। तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले कॉर्नर का सबसे लास्ट वाला देखेंगे, यानी 4 का कॉर्नर किससे किससे मिल रहा है, 1 और 6 से। तो 4 कभी भी अपोजिट नहीं होगा 1 और 4 के, 1 और 6 का अपोजिट 4 नहीं होगा। तो 4 किसका अपोजिट होगा, तो ये यहाँ चल जाएगा 3 के। तो 4 अपोजिट हो गया 3 के। ठीक है, फिर इसका कॉर्नर देखेंगे, ये लास्ट वाला 2 का कॉर्नर किससे किससे मिल रहा है, 3 और 5 से। तो 2 कभी भी अपोजिट नहीं होगा 3 और 5 के। तो 2 किसके अपोजिट होगा, 2 अपोजिट होगा 1 के। ठीक है, तो 2 अपोजिट हो जाएगा 1 के। और बच गया कौन, तो 5 बच गया और 6 बच गया। तो 5 अपोजिट हो गया 6 के। ये सब अपोजिट फेस है, ये भी अपोजिट फेस। तो हमने देख लिया, जब 4 कंटिन्यूअस फेस दिया रहे तब कैसे अपोजिट निकालते हैं, जब 3 कंटिन्यूअस रहे तब कैसे अपोजिट निकालते हैं, और जब 2 कंटिन्यूअस रहे तब अपोजिट फेस कैसे निकालते हैं। और एक चीज बता दें कि अपोजिट फेस डाइस में कभी भी दिखता नहीं है। मान लीजिए ये वाला एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल फर्स्ट वाला। अपोजिट क्या आया, 6 4 के अपोजिट आया, 5 1 के अपोजिट आया, 2 3 के अपोजिट आया। तो अगर हम इसका डाइस बनाएंगे तो अपोजिट कभी भी एक साथ नहीं दिखेगा, यानी 6 दिखेगा अगर मेरे को यहाँ, तो 4 नहीं दिखेगा कहीं पे, ये तीनों में दोनों में 4 नहीं दिखेगा। 5 दिखा यहाँ पे तब 1 नहीं दिखेगा इसमें, और 2 दिखा तो 3 नहीं दिखेगा, इस टाइप से दिखेगा। यानी अपोजिट कभी भी एक साथ दिखता नहीं है। ये फेस का हम देखें, ये वाला फिगर, तो 6 दिखा हमको तो 4 नहीं दिखेगा इस फिगर में, 5 दिखा तो 1 नहीं दिखेगा, और 2 दिखा तो 3 नहीं दिखेगा। या फिर इस टाइप से भी दिख सकता है, सिर्फ अपोजिट फेस हमको एक साथ नहीं दिखेगा, एडजेसेंट साइड ही एक साथ दिखेगा। जैसे 1 दिखा यहाँ पे तो 5 तो हमको इसमें दोनों में नहीं दिखेगा, फिर 6 दिखा तो 4 नहीं दिखेगा, और 3 दिखा तो 2 नहीं दिखेगा। यानी ये तीनों अपोजिट का एक एक फेस ही दिखेगा हमको। यहाँ का 1 दिखा, यहाँ 3 दिखा, यहाँ 6 दिखा, 6 दिखा तो 4 नहीं दिखा, 1 दिखा तो 5 नहीं दिखा, और 3 दिखा तो 2 नहीं दिखा। तो इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम ओपन डाइस पे, फिर ये क्लियर और ज्यादा होगा। तो इसको मैं वाइप करता हूँ, तीनों कॉन्सेप्ट हमको याद रखना है। तो ये रहा हमारा कुछ क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है। विच डाइस कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम गिवन फिगर, यह जो फिगर दिया है इससे कौन सा डाइस क्रिएट होगा। ऑप्शन दिया A B C D। तो सबसे पहले हम इसमें अपोजिट फेस पता करेंगे। तो ये कौन सा टाइप का है, 4 कंटिन्यूअस फेस दिया हुआ है इसमें, 4 कंटिन्यूअस। तो 4 कंटिन्यूअस में क्या होता है, अल्टरनेट होता है, 3 होगा 6 के, 2 होगा 5 के। तो हम यहाँ अपोजिट फेस लिख देते हैं पहले। अपोजिट फेस क्या होगा, 3 6 के हो जाएगा, पहला तीसरा से होता है, दूसरा चौथा से होता है, यानी 2 होगा 5 से।
ठीक है। और फिर साइड में जो बच गया 1 और 4, तो 1 और 4 हो जाएगा अपोजिट। तो हमने देख लिया 3 के अपोजिट 6 है, 2 के अपोजिट 5 और 1 के अपोजिट 4। तो अपोजिट फेस कभी साथ में नहीं दिखता। तो यहाँ वही चीज देख लेना है, 3 दिख रहा है तो हमको 6 नहीं दिखना चाहिए, चलो ठीक है। 2 दिख रहा है तो हमको 5 नहीं दिखना चाहिए, 2 और 5 एक साथ यहाँ दिख रहा है, और दोनों हम देख रहे हैं कि 2 और 5 क्या है, अपोजिट फेस है, एक साथ दिख रहा है, तो ये तो नहीं होगा ऑप्शन। दूसरा देखते हैं, 4 दिख रहा है हमको तो 1 नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। 6 दिख रहा है तो क्या नहीं दिखना चाहिए, 3 नहीं दिखना चाहिए, तो 6 और 3 एक साथ दिख रहा है यहाँ पे, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। सी देखते हैं, 1 दिख रहा है तो 4 नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। 5 दिख रहा है तो 2 नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। 6 दिख रहा है 3 नहीं दिख रहा है, ये सही है ऑप्शन सी। डी हमको देखना ही नहीं है, जब सी सही हो गया, ऐसे डी होगा नहीं। एक और 6 और 3 साथ में दिख रहा है, यहाँ पे दोनों 6 और 3 अपोजिट फेस है, साथ में दिख रहा है, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो मेरा ऑप्शन हो गया सी। इसी टाइप से इसमें भी देखना है, विच डाइस कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम द गिवन फिगर। ये फिगर दिया हुआ है, इससे कौन सा डाइस क्रिएट होगा। तो हम इसमें अपोजिट फेस पहले लिख लेते हैं। कंटिन्यूअस 4 कंटिन्यूअस है तो पहले का अपोजिट कौन होगा, तीसरा, यानी मल्टीप्लाई के अपोजिट होगा 0। फिर डिवाइड के अपोजिट दूसरा के अपोजिट चौथा, तो डिवाइड के अपोजिट स्क्वायर, और फिर जो साइड में बच गया यानी माइनस के अपोजिट डॉट, ये मेरा अपोजिट फेस है, ठीक है। तो हमको यहाँ वही चीज देख लेना, मल्टीप्लाई दिख रहा है तो 0 नहीं दिखना चाहिए, यहाँ मल्टीप्लाई 0 दोनों दिख रहा है, ये नहीं होगा। यहाँ डॉट दिख रहा है तो माइनस नहीं दिखना चाहिए, और फिर डिवाइड और स्क्वायर दोनों दिख रहा है, डिवाइड और स्क्वायर दोनों दिख रहा है, और दोनों यहाँ हम देख रहे हैं डिवाइड स्क्वायर अपोजिट फेस है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा देखते हैं, डिवाइड तो स्क्वायर नहीं दिख रहा है, चलो ठीक है। डॉट और माइनस दोनों दिख रहा है, दोनों अपोजिट फेस है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ माइनस दिख रहा है तो डॉट नहीं, फिर डिवाइड दिख रहा है तो स्क्वायर नहीं, मल्टीप्लाई 0 दिख रहा है तो मल्टीप्लाई नहीं, तो ये हमारा सही ऑप्शन है डी। तो इस टाइप से हम 4 कंटिन्यूअस फेस का क्वेश्चन देखें, और आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो इसको मैं वाइप कर देता हूँ। ये रहा हमारा नेक्स्ट 2 क्वेश्चन, विच डाइस कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम दिस फिगर। यानी ये फिगर, पहला ये फिगर दिया है, इससे कौन सा डाइस क्रिएट होगा। फिर हम 3 कंटिन्यूअस फेस वाला देखेंगे। 3 कंटिन्यूअस फेस में क्या था, 4 की तरह ही था। 3 कंटिन्यूअस में एक पहला तीसरा से होगा, इसमें भी पहला तीसरा से होगा, फिर जो बच गया वो होगा। यानी 3 किससे होगा, अपोजिट 6 के अपोजिट होगा, पहला तीसरा के अपोजिट। इसमें भी पहला तीसरा के अपोजिट, यानी 1 किसके अपोजिट होगा, 4 के अपोजिट। और बाकी बच गया 5 और 2, तो 5 और 2 अपोजिट हो गया, ये अपोजिट फेस आया। ये हमको एक साथ नहीं दिखना चाहिए, तो यहाँ देखते हैं 3 दिख रहा है, 6 नहीं दिख रहा, 1 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, दोनों साथ दिख रहा है, तो ये नहीं होगा। फिर 2 दिख रहा है तो 5 नहीं दिखना चाहिए, तो 5 भी दिख रहा है, ये भी नहीं होगा। फिर 3 दिख रहा है और 6 नहीं दिखना चाहिए, तो 3 और 6 दोनों दिख रहा है, ये नहीं होगा। और ये देखते हैं 2 दिख रहा है तो 5 नहीं दिख रहा है, 1 दिख रहा है तो 4 नहीं दिख रहा है, 3 दिख रहा है तो 6 नहीं दिख रहा है। तो अपोजिट फेस कभी भी एक साथ दिखता नहीं है, तो ये मेरा राइट आंसर होगा। दूसरा है ये टू कंटिन्यूअस फेस वाला। तो 2 कंटिन्यूअस फेस में क्या बताया था कि ये जो कॉर्नर है, कॉर्नर से जो लगा हुआ है इसके फर्स्ट वाले के कॉर्नर से, वो इसके अपोजिट कभी नहीं होगा। तो माइनस है तो माइनस के अपोजिट में ये दोनों नहीं होगा, तो कौन होगा, ये होगा लास्ट 2 वाला का पहला। फिर यहाँ देख रहे हैं खाली है, खाली के अपोजिट, खाली का कॉर्नर कौन शेयर कर रहा है, ये, तो ये दोनों नहीं होगा, तो इसका ये होगा। तो हमको क्या पता चला, माइनस के अपोजिट में खाली है, ब्लैंक है, और फिर माइनस के अपोजिट में 0 है, फिर डिवाइड के अपोजिट में ब्लैंक है, और बच गया कौन, स्टार के अपोजिट में प्लस है, ठीक है। ये मेरा अपोजिट फेस है, तो इसी को हम देख लेना यहाँ। तो यहाँ हम देख रहे हैं खाली के अपोजिट में कौन है, खाली और डिवाइड, खाली है तो डिवाइड नहीं है, ठीक है। माइनस है तो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और मल्टीप्लाई है तो प्लस नहीं होना चाहिए, तो ये हमारा सही ऑप्शन है। तो इसमें और भी क्या है सही है, देखते हैं। ये डिवाइड है तो इसमें खाली है, तो ये तो गलती हो गया। ये देखते हैं 0 है तो माइनस नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्लस है तो मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, खाली है तो डिवाइड नहीं होना, तो ये भी मेरा सही है।
यानी 2 सही है इसमें, और इसमें माइनस है तो 0 नहीं होना चाहिए, डिवाइड है तो खाली नहीं होना चाहिए, तो डिवाइड और खाली दोनों है तो ये नहीं होगा। तो हमने देख लिया 3 टाइप के ओपन डाइस में 3 टाइप के प्रॉब्लम आते हैं। तीनों टाइप का प्रॉब्लम को हम कॉन्सेप्ट भी देखें और फिर क्वेश्चन भी देखें। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए